तो आज हम बिहार दरोगा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्राचीन इतिहास से 2008 से लेकर दोस्तों 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में दोस्तों सारे प्रश्न हम लेकर आया हूं। और दोस्तों जो बिहार दरोगा में 60% दोस्तों प्रीवियस ईयर से ही आते हैं, 60% दोस्तों। इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। यानी कि हमने सारा क्वेश्चन लाया है चैप्टर वाइज दोस्तों, यानी कि सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेके आए हैं। चैप्टर वाइज आपको कोई भी नहीं कराया है दोस्तों अभी तक। हमने सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको लेकर आया है। इसके बाद दोस्तों मध्यकालीन लेकर आएंगे दोस्तों, फिर उसके बाद मॉडर्न लेके आएंगे, आधुनिक भारत के इतिहास, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी सब लेकर आएंगे दोस्तों। इकोनॉमिक, स्टैटिक जितने भी है बिहार स्पेशल सब लेकर हम आएंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लंबा हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। हमने अभी आपको एक एक यानी कि जितने भी क्वेश्चन हुए थे प्रीलिम्स मेंस, सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में, पीटी में, मेंस में और जितने भी एग्जाम हुए थे सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया है प्राचीन भारत यानी कि प्राचीन नालंदा यानी कि दोस्तों 2008 से, यानी कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो कुमारगुप्त थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे दोस्तों। और शास्त्र पुस्तक के किसने यानी कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है आपको कौटिल्य ने लिखा है। इसमें 15 अधिकरण है दोस्तों, 15 अधिकरण है। और बात करें 180 प्राधिकरण है दोस्तों। ये बार बार पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो वह था यानी कि जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे उनका जो मृत्यु हुआ था दोस्तों पावापुरी में हुआ था। जन्म हुआ था वैशाली के कुंडल ग्राम में और पावापुरी में जन्म हुआ था दोस्तों 540 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा। भगवान बुद्ध के जन्म यानी कि भगवान बुद्ध का जो जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है दोस्तों? तो नेपाल में है दोस्तों। यानी कि लुम्बिनी अभी कहाँ पे है दोस्तों? तो लुम्बिनी जो है अभी नेपाल में है दोस्तों। यानी कि लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में है। बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे दोस्तों? बिंबिसार जो थे हर्यक वंश से संबंधित थे। हर्यक वंश के संस्थापक थे दोस्तों। बिंबी हर्यक वंश से थे। अजातशत्रु उदयन भी हर्यक वंश से संबंधित थे दोस्तों। जातक पवित्र ग्रंथ है दोस्तों। जातक जो है दोस्तों जा लग गया है दोस्तों, तो ये बौद्ध जैन नहीं होगा बल्कि ये बौद्ध धर्म से हो जाएगा दोस्तों। तो जातक पवित्र ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से दोस्तों। यानी कि जातक पवित्र ग्रंथ के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि जातक जो है दोस्तों आपको बौद्ध धर्म से है। और बात करें दोस्तों कि जो बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है जो दोस्तों दोस्तों हमने 23-24 में, इससे पहले वाले 23-24 में जो भी पूछा गया था प्रीलिम्स में प्राचीन इतिहास से, हम उसमें करा दिए थे आपको सारा कंप्लीट। उसमें पूरा जैन धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित पूरा डिटेल में हमने उसमें बता दिया था। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन उसमें 23-24 वाले करा दिए थे दोस्तों। लेकिन आज भी हमने 2008 से लेकर 2023-24 तक जितने भी पूछे हैं सब हम लेकर आए हैं दोस्तों। और देखिए डेट वाइज साथ लेके आए हैं दोस्तों। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देखिएगा, पूछ लीजिएगा, अगर एग्जाम से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा दोस्तों। सारे हमने क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में जो पूछे हैं वही लेकर आया हूँ दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे क्वेश्चन वाइज हम छाट कर चैप्टर वाइज लेकर आए हैं दोस्तों। तो भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिए थे, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया दोस्तों। पहले उपदेश दिए जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और महावीर निष्क्रमण जब गिरि को त्याग दिए तो उसको महावीर निष्क्रमण कहा गया दोस्तों। और जब गौतम बुद्ध का निर्वाण हुआ दोस्तों, मृत्यु हुआ, तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। ये तोरा यानी कि तोरा जो है दोस्तों किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी धर्म का है दोस्तों। तोरा जो है यहूदी धर्म का, हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है रामायण, महाभारत, ये सब है। इस्लाम का है जो दोस्तों, इस्लाम का जो है आपको
बता दें कि इस्लाम का है आपको दोस्तों अ, ईसाई धर्म का है दोस्तों पारसी का जो है दोस्तों बाइबल है। सॉरी, ईसाई का जो है बाइबल है दोस्तों। कुरान जो है इस्लाम धर्म का है। यानी कि बाइबल है ईसाई धर्म का दोस्तों। बाइबल जो है ईसाई धर्म का बाइबल है दोस्तों। पारसी का जो है पारसी का है दोस्तों जीवंता कुछ करके है ऐसी, हमको ध्यान नहीं आ रहा है दोस्तों। और मुस्लिम के दोस्तों, मुस्लिम का जो है आपको मुस्लिम का जो दोस्तों आपको मुस्लिम का है दोस्तों आपको मुस्लिम का है कुरान दोस्तों। मुस्लिम का है कुरान। और इस्लाम धर्म का है दोस्तों कुरान। इस्लाम धर्म का है कुरान। और जिंदा अविस्ता है पारसी धर्म का। और बाइबल है ईसाई धर्म का। ईसाई धर्म का है बाइबल। और जिंदा अविस्ता है पारसी धर्म का दोस्तों। और ये बात करें कि इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार इस तरह से पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ स्तूप दोस्तों आपको कहाँ स्थित है? तो सारनाथ स्तूप जो है आपको वाराणसी में स्थित है दोस्तों। वाराणसी में आपको सारनाथ स्तूप, यानी कि यह स्तूप आपको अशोक ने बनवाया था दोस्तों। यह सारनाथ स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। ईंट से बने पूरे इस 128 फुट ऊंचा है दोस्तों। यानी कि वाराणसी में अशोक ने बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति कौटिल्य कौटिल्य की है दोस्तों? तो कौटिल्य की है अर्थशास्त्र दोस्तों। इसमें 15 अधिकरण 180 प्राधिकरण। प्राचीन भारत की सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था दोस्तों। एक व्याकरण शास्त्री, यानी कि ये पाणिनि जो था ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक इसने लिखी थी दोस्तों, यानी कि व्याकरण शास्त्री है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था 712 ईस्वी में दोस्तों। वो जानबे करते हैं मोहम्मद कासिम थे, मोहम्मद बिन कासिम जो थे, यानी कि सर्वप्रथम 712 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था दोस्तों। 712 ईस्वी में एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिले हैं दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से मिले। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था दोस्तों? राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। हड़प्पा का खोज किया था दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में खोज किया था दोस्तों। दी यानी कि अब देखते हैं दोस्तों ये जो है आपको दीपावली, यानी कि दीपावली प्रकाश का त्योहार निर्वाण हुआ था। दीपावली के दिन जो निर्वाण हुआ था दोस्तों वो भगवान महावीर स्वामी का दीपावली के दिन निर्वाण हुआ था। दीपावली के दिन निर्वाण किसका हुआ था? तो भगवान महावीर स्वामी का दीपावली के दिन निर्वाण हुआ था दोस्तों। जैन धर्म में इसको कहा जाता है दोस्तों दीप मालिका पर्व कहा जाता है दोस्तों। यानी कि दीप मालिका पर्व कहा जाता है दोस्तों जैन धर्म में। लेकिन भगवान दीपावली के दिन पूछा गया किसका निर्वाण दिन था? तो भगवान महावीर स्वामी का। सम्राट अशोक के पिता थे दोस्तों बिंदुसार। बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा थे और सम्राट अशोक के पिता थे दोस्तों। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपनाए थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को से संबंधित थे दोस्तों। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को अपनाए थे दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है दोस्तों शक संवत पर, जो कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत किया था 78वीं ईस्वी में दोस्तों। कनिष्क ने शुरू किया था दोस्तों। यानी कि शक संवत की शुरुआत अगर पूछेगा कोई भी तो शक संवत की शुरुआत 78वीं ईस्वी में कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के दौरान किया था दोस्तों। और भारत सरकार ने इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया था दोस्तों। यानी कि 22 मार्च 1957 को शक भारत की जो कैलेंडर है शक संवत पर आधारित है दोस्तों। अब पूछे विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में किया था विक्रम सेन द्वारा। और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में। गुप्त संवत की शुरुआत दोस्तों, गुप्त संवत की शुरुआत किया था हुआ था 319 बीसी ईसा पूर्व में गुप्त संवत की शुरुआत हुआ दोस्तों। गिरेनियन कैलेंडर की जो शुरुआत हुआ था दोस्तों, गिरेनियन कैलेंडर 1582 ईस्वी में दोस्तों। 1582 ईस्वी में शुरू हुआ था। और हिज संवत नहीं, हिजरी संवत होगा दोस्तों। हिजरी संवत की शुरुआत हुआ था 622 ईस्वी में दोस्तों। 622 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है दोस्तों? हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो है रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है दोस्तों। यानी कि रावी
नदी कहाँ पे स्थित है? तो पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी नदी यानी कि मोंटगोमरी जिला में स्थित है दोस्तों। मोंटगोमरी जिला में स्थित है रावी नदी। रावी नदी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित है दोस्तों। यानी कि गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध की संवाद की जो भाषा थी दोस्तों, वो पाली भाषा थी। ये उस समय संस्कृत भाषा बहुत कठिन हुआ था दोस्तों, तो उन्होंने जनता को समझाने के लिए पाली भाषा को प्रयोग किया था। यानी कि पाली भाषा साधारण भाषा में उन्होंने सबसे बातचीत करना शुरू किए थे दोस्तों। यानी कि पाली भाषा में उन्होंने पाली भाषा में संवादों की शुरुआत की थी दोस्तों, पाली भाषा में। चलिए दोस्तों आगे दोस्तों हमने चैप्टर वाइज कंप्लीट चैप्टर वाइज आपको सारा कुछ कराएंगे दोस्तों। आज तक आप कोई भी चैनल वाले इस तरह से नहीं किए थे, यानी कि प्रीवियस ईयर में सारे आपको मिक्स कराएंगे दोस्तों। लेकिन हम सभी स्टैटिक, जीएस हो, बिहार स्पेशल हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, सब हम आपको चैप्टर वाइज कराएंगे दोस्तों। जितने भी बिहार दरोगा से पूछे थे दोस्तों, उस सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, डेट वाइज लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए कौन सा सही है दोस्तों कथन? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। ये अंभिक यानी कि अंभिक कुमार जो राजा थे दोस्तों, उनके राज्य में तक्षशिला था दोस्तों। तक्षशिला अभी वर्तमान में कहाँ पर है? तो तक्षशिला जो दोस्तों अभी पाकिस्तान में वर्तमान में है। तो सिकंदर और उसकी सेना को स्वागत किया था। ये जो अंभिक कुमार थे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और अंभिक कुमार बचपन में तक्षशिला में पढ़ा करते थे। लेकिन अंभिक कुमार जो हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों, ये हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों हमेशा नीचा दिखाते थे दोस्तों। ये राजा के बेटा थे, चंद्रगुप्त मौर्य राजा के बेटा नहीं थे। तो सिकंदर को स्वागत किए थे दोस्तों। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों, तो ये जो पोरस था, पोरस के बीच दोस्तों, पोरस से खूब युद्ध हुआ था दोस्तों। यानी कि पोरस से इसको सबसे पहले सामना इसको पोरस से हुआ था दोस्तों, सिकंदर को। अब पोरस ने इसको बहुत बारी इसको चकमा दिया था दोस्तों। तो जब सिकंदर पोरस को दोस्तों बंदी बना लिया था, तो पोरस से पूछा कि हम तुम्हारे प्रति किस तरह से व्यवहार करें। तब पोरस ने कहा था दोस्तों कि जिस तरह से एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, उसी तरह से हमारे साथ भी व्यवहार कीजिए। तो दोस्तों पोरस को राज्य लौटा दिया था सिकंदर ने। इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था दोस्तों। इतना छोटा सा राज्य था, लेकिन सिकंदर को दोस्तों बहुत छक्का छोड़ा दिया था पोरस ने। ये अंभिक कुमार देशद्रोही था दोस्तों, इसने सिकंदर को स्वागत किया था। सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुआ था, नहीं दोस्तों 323 ईसा पूर्व में शायद हुआ था। ये ध्यान हमको भी ध्यान में नहीं है दोस्तों, लेकिन कंफर्म है दोस्तों कि 323 ईसा पूर्व में हुआ था। आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। इसके ऑप्शन के अनुसार दोस्तों पहला और दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में मिलान कीजिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन। यानी कि दोस्तों कह रहा है मिलान करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आपको हिंदू धर्म में दोस्तों 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है, यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास दोस्तों। तो हिंदू धर्म में 4 यानी कि 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। ये दोस्तों ये सही है, 1 2 3 4 सही है दोस्तों। यानी कि ब्रह्मचर्य जो है आपको जन्म से लेकर 25 वर्ष तक कहा जाता है हिंदू धर्म के ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। फिर गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ का पालन कीजिए। वानप्रस्थ का पालन करने के लिए कहा जाता है 50 से 75 वर्ष तक। और संन्यास का जीवन जीने के लिए 75 वर्ष से 100 वर्ष तक आप संन्यास का जीवन जीजिए दोस्तों। तो आपको अब कह रहा है कि सुमिलित कीजिए दोस्तों। तो लोथल जो है दोस्तों आपको गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ जो है दोस्तों हरियाणा में है। और कालीबंगा जो है राजस्थान में दोस्तों। और राखी गढ़ी दोस्तों पंजाब में। तो इसके अनुसार दोस्तों आप मिलान कर लीजिए, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कौन है दोस्तों? तो प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी उज्जैन हो जाएगा दोस्तों। जो अवंती की राजधानी है दोस्तों, अवंती की राजधानी दोस्तों आपको उज्जैन हो जाएगा दोस्तों, उज्जैन हो जाएगा।
यानी कि दोस्तों आपको अवंती की 2 राजधानी हुआ करती थी दोस्तों। यानी कि अवंती की जो उत्तरी राजधानी हुआ करते थे और दक्षिणी राजधानी, यानी कि उत्तरी राजधानी भी और दक्षिणी राजधानी भी इसका हुआ करता था, 2 राजधानी हुआ करता था दोस्तों। लेकिन प्राचीन राजधानी अवंती का जो तो उज्जैन है दोस्तों। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों और बार बार दोहराए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सही सुमिलित कीजिए। यानी कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथन को कोटों के अनुसार सही सुमिलित कीजिए दोस्तों। तो चलिए सिंध जो है दोस्तों आपको, सिंध जो है आपको कोटदीजी में है दोस्तों। यानी कि सिंध जो है कोटदीजी में है, ये सही है। पश्चिमी पश्चिमी पंजाब जो है दोस्तों आपको, पश्चिमी पंजाब जो है आपको राय खोला में है दोस्तों, राय खोला में है दोस्तों। और बलूचिस्तान जो है दोस्तों आपको बालाकोट में है और बाज हरियाणा में है राखीगढ़ी दोस्तों। तो इसके अनुसार आपको सी हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों 2018 में पूछा गया था। ये हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी यात्री आया था भारत, वो कौन था दोस्तों? वो बेनसोंग था। ये फाहियान के समय आया था। फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था दोस्तों फाहियान। और बेनसोंग जो आया था हर्षवर्धन के समय आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की जो राजधानी थी दोस्तों वो पाटलिपुत्रा था, पाटलिपुत्र था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजधानी। कनिष्क के राजा थे, कनिष्क के राजा थे दोस्तों। कनिष्क के राजा किस कनिष्क जो राजा थे कुषाणों के राजा थे दोस्तों। कनिष्क ने शक संवत चलाया था दोस्तों। इसके समय चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। अशोक महान पुत्र थे किसके? बिंदुसार के पुत्र थे दोस्तों, अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे दोस्तों। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कौन है दोस्तों? वैशाली है। पुराने लिच्छवी की राजधानी वैशाली है दोस्तों। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों, यानी कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है दोस्तों आपको, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्धों का है दोस्तों। यानी कि त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों आपको बौद्धों का है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसके है दोस्तों? तो बौद्धों का है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ दोस्तों किसका है? तो बौद्धों का है। कथा, यानी कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है सोमदेव, यानी कि सोमदेव है दोस्तों, सोमदेव है दोस्तों। कथा सरित सागर के जो लेखक है सोमदेव है। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे दोस्तों? गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट है दोस्तों। निम्न में से जैनियों के तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ थे। यानी कि जैनियों के 23वें तीर्थंकर की बात करें दोस्तों तो पार्श्वनाथ थे। और बात करें कि प्रथम तीर्थंकर जो थे दोस्तों ऋषभदेव, ऋषभदेव जो थे प्रथम तीर्थंकर थे। और बात करें कि द्वितीय तीर्थंकर अजित नाथ थे दोस्तों। और बात करें 22वें तीर्थंकर तो नेमिनाथ थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे दोस्तों। ध्यान रखिएगा महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो भगवान बुद्ध को बोध गया में हुआ था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। और जब उन्होंने गिरे त्यागे थे तब महावीर निष्क्रमण कहा गया था दोस्तों। धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश दिए थे दोस्तों, उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। तब गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों? तब पहले बौद्ध संगीति हुआ था आपको राजगीर में दोस्तों, अजातशत्रु के समय। ये 2023-24 के जो हम कराए थे दोस्तों प्राचीन इतिहास, उसमें पूरा कंप्लीट डिटेल से बताए थे दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में। अशोक के शिला प्ले लिस्ट हम बना दिए है, पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट आपको बना दिए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्ले लिस्ट में हम डाल देंगे दोस्तों। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसम ने पढ़ा था दोस्तों। इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है दोस्तों? हर्षचरित दोस्तों बाणभट्ट ने लिखा था। हर्षचरित जो बाणभट्ट ने लिखा था दोस्तों, हर्षचरित जो था बाणभट्ट ने लिखा था। लेकिन दोस्तों ये जो हरचरित बाणभट्ट ने लिखा था, लेकिन हरचरित का अब खुद से लिखा है
नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका दोस्तों। नागा प्रियदर्शिका ये यानी कि हर्षवर्धन ने स्वयं लिखा है, लेकिन हरचरित जो लिखा था दोस्तों वो बाण भट्ट ने लिखा था। हरचरित किसने लिखा है दोस्तों? तो हरचरित जो है आपको बाण भट्ट ने लिखा था दोस्तों। महावीर का जन्म कब हुआ है दोस्तों? तो महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में और 468 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था दोस्तों। 400। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में दोस्तों। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी दोस्तों? तो गायत्री मंत्र की जो रचना किसने की थी दोस्तों? तो वो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल पर किस जानवर का अंकन नहीं है दोस्तों? तो गाय का अंकन नहीं है दोस्तों। किस जानवर का अंकन नहीं है? तो गाय का अंकन नहीं है दोस्तों। गाय घोड़ा से भी परिचित नहीं थे लोग सिंधु घाटी सभ्यता में, तलवार वगैरह और बात के लोहा से भी परिचित नहीं थे दोस्तों। तो गाय का अंकन नहीं था। यानी कि संग्रहित का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संग्रहित का जो अर्थ होता है कोषाध्यक्ष दोस्तों। मौर्य काल में संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष दोस्तों। समार्ता कहा जाता था कर निर्धारण करने वाले सबसे बड़ा अधिकारी को समार्ता कहा जाता था दोस्तों मौर्य काल में। राजोग कहा जाता था न्यायाधीश को, दंडाधिकारी को, और कर्मांतिक कहा जाता था उद्योग विभाग के अध्यक्ष को, और जो रोड सड़क निर्माण करते थे दोस्तों उसको कहा जाता था एग्रोनोमाइक। और अमात्य कहा जाता था दोस्तों। अमात्य जो कहा जाता था वो धर्म प्रचार का सबसे बड़ा अधिकारी था अमात्य। पूछा गया है दोस्तों अंक अंग यानी कि मिलान करने के लिए महाजनपद और राजधानी। तो अंग की जो राजधानी हुआ करती थी चंपा दोस्तों, यानी कि अंग की राजधानी चंपा। काशी की जो राजधानी हुआ करती थी वाराणसी दोस्तों। और बात करें कि कौशल की जो राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती दोस्तों, और वस्त की कौशाम्बी। तो इसके अनुसार दोस्तों आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों कल्प निरुक्त और छंद और शिक्षा दोस्तों। कल्प निरुक्त, छंद और शिक्षा दोस्तों। कल्प निरुक्त छंद दोस्तों। छंद वेदांग जो है आपको, वेदांग जो है 6 है, वेदांग की संख्या 6 है दोस्तों। कल्प निरुक्त, शिक्षा, छंद, शिक्षा और ज्योति और व्याकरण, ज्योतिष और व्याकरण दोस्तों। वेदांग जो है दोस्तों वेद को समझने के लिए बनाया गया था। वेद कितने हैं दोस्तों? तो वेद है 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसको समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया है दोस्तों। कल्प जो है यज्ञ की संपादक है दोस्तों, ये सही है। और शब्दों की जो व्युत्पत्ति यानी कि निरुक्ति से हुआ है दोस्तों। छंद जो है मंत्र का जो है मंत्र संबंधित है दोस्तों। और शिक्षा जो है शुद्ध उच्चारण कर के लिए दोस्तों है। तो ये सही है दोस्तों, यानी कि 1 2 3 4 ये सही है दोस्तों। दोस्तों 2000 यानी कि 19 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार दरोगा में वो सारे हम करेंगे दोस्तों। तो यज्ञ की देखरेख कौन करता है दोस्तों? तो यज्ञ का जो देखरेख करता है वो ब्राह्मण करता है दोस्तों। यज्ञ का देखरेख कौन करता है दोस्तों? ब्राह्मण करता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ है दोस्तों? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ है? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ है दोस्तों। रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है दोस्तों? तो रुद्र दामन से संबंधित जूनागढ़ अभिलेख है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है दोस्तों? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है दोस्तों। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीत के आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था दोस्तों। दोस्तों हम 23-24 वाला जो कराए थे उसमें पूरा डिटेल से बताए हैं कि इसके अध्यक्ष वगैरह कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी दोस्तों वो कौन था दोस्तों? विराटनगर था। यानी कि मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी दोस्तों कौन था? विराटनगर था दोस्तों। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन था दोस्तों? तो विराटनगर था मत्स्य महाजनपद की राजधानी। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन थे दोस्तों? तो वो थे कालिदास दोस्तों। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कालिदास थे। लोथल किस नदी के तट पर दोस्तों? भोगवा नदी के तट पर गुजरात में थे। कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किससे दोस्तों? जम्मू कश्मीर से है कारकोट राजवंश का संबंध दोस्तों। ये देखिए आपको द्वितीय पाली में पूछा गया, प्रथम पाली में इधर पूछा गया है, द्वितीय पाली में
प्रारंभिक परीक्षा में और मेंस में आगे पूछा गया है दोस्तों। तो भोगवा नदी के किनारे है ये लोथल। और बात करें कारकोट राजवंश, हर्षवर्धन के काल में दोस्तों एक दुर्लभ वर्धन नाम के व्यक्ति ने कारकोट राजवंश की स्थापना किया था। वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देता है दोस्तों? यानी कि अष्टांगिक मार्ग, यानी कि मानव दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं, वो गौतम बुद्ध देते हैं दोस्तों। कौन देते हैं? गौतम बुद्ध देते हैं। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है दोस्तों? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है दोस्तों? तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है दोस्तों। यानी कि प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है दोस्तों, प्लिनी। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है दोस्तों? पॉलिशदार पाषाण उपकरण जो है किस युग की विशेषता है दोस्तों? तो नवपाषाण युग की विशेषता है दोस्तों। नवपाषाण युग की जो विशेषता है दोस्तों, पॉलिशदार, यानी कि दोस्तों पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो नवपाषाण युग की विशेषता है दोस्तों। नवपाषाण, देखिए दोस्तों 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, यही क्वेश्चन मुख्य एग्जाम यानी कि मेंस में पूछा गया था दोस्तों। देखिए बिहार पुलिस अवरक्षक निरीक्षक, यानी कि हम डेट वाइज सब क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, डेट वाइज लेकर आए हैं। ये नहीं कोई भी कहेगा, टीचर भी कोई भी देखेगा दोस्त, देखिएगा दोस्तों, कोई भी देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि आपने डेट नहीं दिया है। हमने सारा क्वेश्चन डेट वाइज दे दिए हैं दोस्तों। और दोस्तों हमने चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, देखिएगा पीडीएफ देंगे तो बहुत सारे टीचर इसको कॉपी करके पीडीएफ को अब पढ़ाएंगे दोस्तों। तो इस चैनल, हमारे चैनल पर आपको फर्स्ट बार देखने को मिला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते थे। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध, यानी कि अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था दोस्तों? अब बताइए कि यानी कि अश्वमेध यज्ञ संपादित किसने किया था दोस्तों? यानी कि अश्वमेध यज्ञ किसने संपादित किया था दोस्तों? तो वो था समुद्रगुप्त ने दोस्तों। किसने करवाया था? गुप्त शासक यानी कि समुद्रगुप्त ने दोस्तों। यानी कि अश्वमेध यज्ञ किसने संपादित किया था दोस्तों? तो ये समुद्रगुप्त ने किया था दोस्तों। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन है दोस्तों? कनिष्क की जो राजधानी थी यानी कि पुरुषपुर, पेशावर दोस्तों। विक्रम संवत किस गुप्त कनिष्क के बारे में डिटेल से हमें उसे 2023-24 वाला में हमने बताया है दोस्तों। विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने प्रारंभ किया था दोस्तों? हमने अभी आपको बताया था कि 57 ईसा पूर्व में, 57 बीसी में विक्रम संवत के शुरुआत किया था। किसने किया था दोस्तों? ये ऑप्शन बिहार दरोगा में गलत पूछा गया है दोस्तों। यानी कि बिहार दरोगा में जो ये ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ये गलत पूछा गया है। विक्रम संवत जो है दोस्तों, ये शुरुआत किया था आपको जो विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उसने शुरू किया था दोस्तों। उसको कहा जाता है विक्रम सेन के नाम से भी, यानी कि विक्रमादित्य को विक्रम सेन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो वो शुरू किए थे विक्रम संवत, लेकिन उसमें विक्रम यानी कि विक्रमादित्य ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो ये गलत, यानी कि इस आयोग ने यह प्रश्न गलत पूछ लिया था। अवंती की राजधानी, अवंती की राजधानी कौन है दोस्तों? तो अवंती जो है उज्जैन की राजधानी है दोस्तों। अवंती जो है उज्जैन की राजधानी है दोस्तों। अवंती जो है उज्जैन की राजधानी है दोस्तों। अवंती की दो राजधानी हुआ करते थे दोस्तों। उत्तरी अवंती की जो राजधानी हुआ करते थे उज्जैन होते थे, और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी हुआ करते थे महिष्मती दोस्तों। तो अवंती की दो राजधानी हुआ करते थे दोस्तों। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन हुआ करते थे और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती हुआ करते थे दोस्तों। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है दोस्तों? तो वो लोथल है जो कि गुजरात में है। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी? अंग महाजनपद की राजधानी। राजधानी के बारे में उसमें हमने कंप्लीट बताया है दोस्तों कि राजधानी कौन किसका है दोस्तों। यानी कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था दोस्तों? सांची स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था दोस्तों। सांची का स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों? तो सांची स्तूप आपको मौर्य शासक अशोक ने बनवाया है दोस्तों। यानी कि अशोक ने बनवाया है, सांची स्तूप अशोक ने बनवाया। गंधार कला शैली समन्वय हुआ है दोस्तों।
यानी कि गांधार कला शैली का जो समन्वय हुआ है दोस्तों, गांधार कला शैली का जो समन्वय हुआ है दोस्तों, आपको ये हो जाएगा भारतीय और ग्रीक कला के से दोस्तों। यानी कि गांधार कला शैली का जो समन्वय हुआ है दोस्तों, ये हुआ है आपको ग्रीक भारतीय और ग्रीक कला, यानी कि भारतीय और ग्रीक कला से दोस्तों। गांधार कला शैली जो है भारतीय और ग्रीक कला के समन्वय से हुआ है दोस्तों, गांधार कला शैली। हर्षवर्धन के समय साम्राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? यानी कि हर्षवर्धन के समय जो थी साम्राज्य की जो राजधानी थी दोस्तों, हर्षवर्धन के समय वो कनौज था दोस्तों। हर्षवर्धन की जो राजधानी हुआ करता था वो कनौज हुआ करता था दोस्तों। यानी कि गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है दोस्तों? गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है दोस्तों? तो वो है आपको यानी कि वो है आपको कौन है दोस्तों? तो राजेंद्र प्रथम है दोस्तों। यानी कि गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है दोस्तों? राजेंद्र प्रथम जो है राज प्रथम के पुत्र है दोस्तों। यानी कि ये जो है आपको किसके पुत्र है? तो ये है यानी कि राज प्रथम के पुत्र है दोस्तों। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समन्वय में भारत आया था दोस्तों? तो हम आपको बताया है कि जो आपको फाहियान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा राक्षस के रचनाकार है दोस्तों? तो मुद्रा राक्षस के जो रचनाकार है दोस्तों, वो है आपको विशाख दत्त दोस्तों। विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के मुद्रा राक्षस के दोस्तों रचनाकार है। और ये मुद्रा राक्षस नाटक है जिसमें नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना के बारे में चित्रण किया गया है दोस्तों। यानी कि नंद वंश की स्थापना और मौर्य वंश के नंद वंश के बारे में और मौर्य वंश के बारे में बताया गया है दोस्तों। दोस्तों ये बिहार पुलिस निरीक्षक दरोगा मुख्य परीक्षा में पूछा गया है 2022 में दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुए दोस्तों? तो सूती वस्त्र हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों। कौन सा महाजनपद छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना है दोस्तों? तो कौन सा महाजनपद छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था दोस्तों? तो वो हो जाएगा मगध दोस्तों। किस मौर्य यानी कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है दोस्तों? यानी कि एक विशाल हाथी स्थापित है दोस्तों। तो वो हो जाएगा आपको संकिसा, यानी कि दोस्तों संकिसा स्तंभ हो जाएगा, संकिसा स्तंभ। इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट, जब भी बिहार दरोगा को अगर दोस्तों हाई अगर क्वेश्चन सेट करना होता है तो इससे पूछ लेता है दोस्तों। देखिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यानी कि दोस्तों अगर पूछे कि रामपुरवा स्तंभ पर किसका अंकित है दोस्तों? तो बैल का अंकित है। और लौरिया यानी कि बात करें लौरिया स्तंभ पर दोस्तों किसका अंकित है? तो लौरिया जो है गरुड़ और सिंह यानी कि स्थित है दोस्तों। अब बात करें कि लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष पर दोस्तों स्तंभ पर मोर यानी कि सॉरी दोस्तों लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष पर जो है आपको मोर अंकित है दोस्तों। मोर सारनाथ के स्तंभ पर दोस्तों चार सिंह अंकित है दोस्तों। तो सारनाथ के स्तंभ पर चार सिंह स्थित है दोस्तों, चार सिंह स्थित है, चार सिंह। और बात करें कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो यानी कि संकिसा स्तंभ पर विशाल हाथी स्थित है दोस्तों। संकिसा रामपुरवा स्तंभ पर बैल की मूर्ति अंकित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन है दोस्तों? ठीक से हम लिख नहीं पा रहे हैं दोस्तों, इसलिए हम आपको बोल देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यानी कि सारनाथ पर चार सिंह स्थापित है। और ये जो है संकिसा स्तंभ पर विशाल हाथी जो है अंकित है दोस्तों। और लौरिया स्तंभ पर आपको जो मोर का चिन्ह अंकित है दोस्तों। और रामपुरवा पर है बैल का चिन्ह, रामपुरवा स्तंभ पर बैल का चिन्ह अंकित है दोस्तों, बैल का चिन्ह अंकित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है दोस्तों? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है।
बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था? पाली भाषा का। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे दोस्तों? उसको निषाद के नाम से जाने जाते थे। आपको रामायण में दोस्तों आप निषाद राज जो कि जंगल में रहते थे, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते हैं? तो निषाद दोस्तों। हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य हुआ है। हस्तिनापुर जो है 1950 से 1952 के मध्य हुआ है दोस्तों। दोस्तों ये 2022 से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सारे हमने करा दिए दोस्तों। 2022 तक, 2008 से लेकर 2022 तक हमने करा दिया है दोस्तों। एक टॉपिक बच गया है 2021 के, ये भी बिहारी दरोगा से है संबंधित दोस्तों। तो ये हम करा देते हैं। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा और सोन और गंडक के संगम पर बसा है दोस्तों? तो वो है आपको आपको यानी कि पाटलिपुत्र दोस्तों। सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो वह उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम है दोस्तों? तो मास्की शिलालेख में अशोक का नाम है। लौरिया अरेराज क्या है दोस्तों? तो लौरिया अरेराज जो है क्या है दोस्तों? तो लौरिया अरेराज जो है एक स्तंभ है दोस्तों। क्या है? स्तंभ है। नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाया गया है? तो नवपाषाणकालीन जो है आपको गड्ढे के आवास कहाँ यानी कि बात करें दोस्तों, नवपाषाणकालीन जो गड्ढे के यानी कि आवासों के जो अवशेष पाए गए हैं दोस्तों, कहाँ पाया गया है? तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन दोस्तों। ये आपको जम्मू कश्मीर यानी कि कहाँ पाया गया है दोस्तों? ये हमको ऑप्शन यानी कि नौपाषाणकालीन इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा दोस्तों, हम कंफ्यूजन में है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा आंसर? हम 1 मिनट आपको भाई तो नहीं, इसका आंसर देखना तो नौपाषाणकालीन गड्ढे आवासियों का अवशेष हमको ध्यान नहीं आ रहा है, शायद जम्मू कश्मीर में होगा। हमको तो लगता है जम्मू कश्मीर में होगा। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कला कीर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो प्रथम भारतीय यानी कि दोस्तों प्रथम भारतीय प्रथम भारतीय बताओ यार जल्दी। हाँ, इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर। नवपाषाणकालीन गड्ढे अवशेषों के अवशेष कहाँ पाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में है। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कला कीर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो प्रथम यानी कि प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो है पोलावरम से दोस्तों, यानी कि पोलावरम से दोस्तों हमने जितने भी बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन हम प्राचीन इतिहास 2008 से लेकर 2022 तक इसमें करा दिए हैं। और 2023-24 के दोस्तों 2023-24 के हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल से करा दिए थे दोस्तों। इसलिए हम आपको वीडियो के यानी कि डिस्क्रिप्शन में 2023-24 वाला लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत मेहनत से लेकर आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम पर हम आपको पीडीएफ डाल देंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत से दोस्तों हम आपके लिए छाट कर एक एक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं दोस्तों। प्राचीन हम मध्यकालीन लेके आएंगे, मॉडर्न लेके आएंगे, इसी तरह से हम आपको सारे क्वेश्चन करवा देंगे दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लंबा हो गया है वीडियो, अब रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।